Good morning everybody. You are welcomed for Poddar online classes of English. Dear students, फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे थे और उसमें बता दिया था नंबर 1 सेंडर्स एड्रेस, किस तरीके से एड्रेस लिखा जाता है और कॉपी पर उसका मेंशन कहाँ करना है, कहाँ उसको लिखना है, कहाँ रिटन करना है, ये बता दिया था। नंबर 2 सैल्यूटेशन, संबोधन, कि संबोधन का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, छोटों के लिए संबोधन क्या देना है, बड़ों के लिए क्या देना है, परिचितों के लिए क्या देना है, बता दिया था। और डेट के बारे में बता दिया था, डेट किस तरीके से लिखनी है। और अब अगला नंबर है, देखिए लेटर का मध्य भाग, बॉडी ऑफ ए लेटर, पत्र का मध्य भाग। पत्र का मध्य भाग में क्या लिखा जाता है, अर्थात उसको किस तरीके से शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, कोई भी जो इनफॉर्मल लेटर होता है, अनौपचारिक पत्र होता है, उस अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यही लिखते हैं कि परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से मैं मेरे स्थान पर ठीक प्रसार से रह रहा हूँ और उस परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि मेरी तरह आप भी अपने स्थान पर सकुशल होंगे। यानी इस लैंग्वेज को हिंदी में लिखा जाता है और वही लैंग्वेज है डियर स्टूडेंट्स जो मैंने ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिखी है और इसका आपको अच्छे ढंग से अर्थ समझना है। देखिए जी, इनफॉर्मल लेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रसन्नता और खुशी वाले लेटर, इन ए जॉयज लेटर, प्रसन्नता या खुशी वाले पत्र। ध्यान रखना, प्रसन्नता या खुशी वाले पत्र, इन ए जॉयज लेटर, प्रसन्नता और खुशी वाले पत्रों में ध्यान रखना इन लाइनों से ही इनफॉर्मल लेटर की शुरुआत होगी। मध्य भाग की जो शुरुआत है लेटर की, बॉडी ऑफ ए लेटर, मध्य भाग लेटर का ध्यान रखना। यदि वे लेटर खुशी से संबंधित है, जैसे बर्थडे का है ना, और किसी भी टूर्नामेंट का है, वार्षिक उत्सव का है, या किसी प्रकार के और फंक्शन के बारे में है, तो उसके लिए जो लेटर लिखा जाता है, परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने के बारे में है, तो उसके लिए जो लेटर लिखा जाता है वह लेटर है जो प्रसन्नता और खुशी से रिलेटेड पत्र होता है। और ध्यान रखना, उस खुशी और प्रसन्नता वाला जो लेटर होता है उसमें लाइनों की शुरुआत इस तरीके से होती है। यदि एक सोरो टाइप लेटर है, दुख का एक पत्र है, तो उसकी लाइन अलग होगी, उसकी शुरुआत अलग तरीके से की जाएगी। अगले नंबर पर बी में मैं वो बताऊंगा कि यदि लेटर दुख का है, इन ए सोरो लेटर, इन ए सोरो लेटर, दुख वाले पत्र में आपको लाइन किस तरीके से शुरू करनी है। पहले आपको समझना है कि यदि पत्र खुशी का है, प्रसन्नता का है, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, मित्र को बधाई देने के लिए लिखना है लेटर, तो उसमें बर्थडे पार्टी के लिए, एनुअल फंक्शन के लिए, हाँ, और याद रखना किसी शादी की पार्टी में शामिल होने के लिए, इस तरीके के जो पत्र होते हैं ये प्रसन्नता और खुशी के पत्र होते हैं और इनमें इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, अर्थ समझिए कि इन लाइनों का अर्थ क्या है, किस तरीके से इनको लेटर में सेट करना है। ध्यान रखना, कल मैंने आपको बताया था कि सैल्यूटेशन, संबोधन का शब्द जैसे ही खत्म होता है तो खत्म होने के बाद में ध्यान रखना 3 या 4 इंच का गैप देते हुए अगली लाइन से आपको ये लेटर का मध्य भाग शुरू करना है लिखना। सैल्यूटेशन जो दे रखा है उससे नेक्स्ट वाली लाइन, अगली वाली जो लाइन है उस पर ध्यान रखना, अगली वाली लाइन पर 3 या 4 इंच का गैप देते हुए और इस तरीके से इस मध्य भाग की शुरुआत करनी है। अब देखिए इसकी हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, हिंदी अनुवाद क्या है
समझिए। आई गॉट योर लविंग लेटर, आई गॉट मैंने प्राप्त किया, योर लविंग लेटर तुम्हारा प्यारा पत्र, दिस मॉर्निंग आज सुबह, एंड न्यू द कॉन्टेंट्स, एंड न्यू द कॉन्टेंट्स, और कॉन्टेंट्स माने होता है, कॉन्टेंट्स माने होता है समाचार। मैंने आज सुबह तुम्हारा पत्र प्राप्त किया और समाचार जाने, न्यू जाने, प्राप्त किए। मैंने आज सुबह तुम्हारा पत्र प्राप्त किया और समाचार जाने, समाचार प्राप्त किए। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, बाय द ग्रेस कृपा से, मेहरबानी से, कृपा से, ग्रेस माने मेहरबानी या कृपा, याद रखना GREC, ग्रेस मेहरबानी या कृपा। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान, हिंदी अर्थ है ऑलमाइटी का हिंदी अर्थ सर्वशक्तिमान, और गॉड परमात्मा या ईश्वर, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा से आई एम एंजॉइंग, मैं आनंद ले रहा हूं, गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का। उस परम पिता परमेश्वर या सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से मैं अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहा हूं। एंड आई होप, और आशा करता हूं, दैट कि यू विल बी सेलिंग इन द सेम बोट, कि तुम भी मेरी तरह उसी नाव में तैर रहे होंगे, अर्थात तुम भी मेरी तरह राजी खुशी होंगे, सकुशल होंगे। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ठीक प्रकार से चल रही है, वेल ठीक प्रकार से। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से चल रही है। ध्यान रखना कि लेटर का मध्य भाग यदि वे प्रसन्नता से रिलेटेड पत्र है, प्रसन्नता से संबंधित या खुशी से संबंधित पत्र है, तो इन्हीं लाइनों से आपको शुरुआत उसकी करनी है। अब देखिए जी, स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ी समस्या होती है, देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम बिफोर द स्टूडेंट्स, कि हाउ कैन ही और सी फॉलो द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ ए लेटर, कि अब वह अनुसरण कैसे करे, कि अगले पैराग्राफ की अब शुरुआत कैसे करे। ये तो रटने वाली लाइन होती है, तो फिक्स लाइन है, इन लाइनों को स्टूडेंट रट लेता है और फटाक से मेंशन कर देता है, लिख देता है। लेकिन अब स्टूडेंट के सामने ये समस्या आती है कि भाई अब अगला पैराग्राफ किस तरीके से शुरू करें, अब अगला वाक्य कैसे लिखें। तो देखिए उसका सीधा साधा मेथड है, देखिए वो सीधा साधा मेथड ये है कि अगला पैराग्राफ आपको इस तरीके से शुरुआत करनी है अगले पैराग्राफ की। इन दिस लेटर, इस पत्र में, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, अबाउट द एनुअल फंक्शन। यदि वार्षिक उत्सव का है तो क्या जोड़ देंगे, अबाउट द एनुअल फंक्शन। यदि बर्थडे का है तो क्या जोड़ देंगे, अबाउट माई बर्थडे। और यदि शादी का है तो क्या लिख देंगे, अबाउट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज। याद रखना इस लाइन में जिससे संबंधित, जिससे रिलेटेड पत्र दिया हुआ है उस बात को यहाँ जोड़ दिया जाता है और फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। इस प्रकार से ये दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाता है। और देखिए जी डियर स्टूडेंट्स, यदि लेटर दुख का हो तो देखिए उसमें लाइन किस तरीके से सेट की जाती है। दुख वाले पत्र में लाइन किस तरीके से सेट करते हैं, इनफॉर्मल लेटर में इन ए सोरोस लेटर, दुख वाला जो पत्र है ना, याद रखना उसमें किस तरीके से
और बॉडी ऑफ ए लेटर, पत्र का मध्य भाग शुरू करना है। देखिए उसमें एक ही लाइन है जो रटनी है। शुरुआत करने का पैटर्न वही है, ध्यान रखना। सैल्यूटेशन के बाद जस्ट 3 और 4 इंच का गैप देते हुए अगली लाइन से स्टार्ट करना है। ध्यान रखना, एक तो जॉयज लेटर होता है, खुशी और प्रसन्नता का पत्र होता है, और खुशी और प्रसन्नता वाले पत्र में बॉडी ऑफ ए लेटर, पत्र का मध्य भाग उस तरीके से शुरू करना है जो अभी रिटन किया था। लेकिन यदि पत्र दुख का है, यदि किसी एक्सीडेंट का है, परीक्षा में फेल होने का है, या दादाजी या पिताजी के एक्सपायर होने से संबंधित सिंपैथी प्रकट करने के लिए पत्र लिखना है, इस टाइप का यदि लेटर है तो ध्यान रखना उन लाइनों का उन लेटर लिखते समय प्रयोग नहीं किया जाएगा। वे लाइन, द बैकलाइन्स आर ओनली फॉर जॉयज और हैप्पीस्ट लेटर। ध्यान रखना वो खुशी के पत्र के लिए हैं वे लाइन, पिछली वाली लाइन है जो वे दुख वाले लेटर के लिए नहीं है। और यदि दुख से संबंधित पत्र है, परीक्षा में असफल हो गया, दादाजी एक्सपायर हो गया, सिंपैथी व्यक्त करने के लिए पत्र लिखता है मित्र, तो उसके लिए याद रखना, कोई एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गया तो उसके लिए याद रखना सरोज लेटर का ही यूज किया जाता है, और उसमें केवल एक ही लाइन लिखी जाती है। देखिए जी, लाइन वही है, सैल्यूटेशन के जस्ट बाद 2, 3 या 4 इंच का गैप देते हुए ये लिखना है। देखिए जी, आई एम वेरी sorrow, I am very sorrow, I am very sorry, I am very sorry to inform about, और इसके बाद डॉट डॉट में आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख है, टू इन्फॉर्म, चेतावनी देकर, सूचना, आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म, और सूचना, आई एम वेरी सॉरी टू गेट the information about, और फुल स्टॉप। अब देखिए इसमें क्या जोड़ना है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है, टू गेट, प्राप्त करके, द इंफॉर्मेशन, सूचना, अबाउट योर ग्रैंड मदर्स डेथ, योर फेलर इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, अबाउट मीटिंग एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हो जाने के बारे में, या दादी माँ की मौत हो जाने के बारे में, या परीक्षा के अंदर फेल हो जाने के बारे में मुझे बड़ा दुख है। तो ध्यान रखना, यदि कोई दुख का लेटर है तो लाइन इस तरीके से शुरू करनी है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे दुख है, टू गेट, प्राप्त करके, द इंफॉर्मेशन, सूचना, अबाउट योर फेलर, तुम्हारी असफलता, इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 12वीं कक्षा की परीक्षा में, अबाउट द डेथ ऑफ योर ग्रैंड मदर, अबाउट मीटिंग ए सडन एक्सीडेंट, अचानक दुर्घटना होने की वजह से। तो याद रखना, इस टाइप के जो लेटर होते हैं वे सरोज लेटर होते हैं, दुख से भरे हुए होते हैं, और दुख से भरे हुए लेटर होते हैं तो ध्यान रखना उनमें इस लाइन का मेंशन किया जाता है। और ध्यान रखना, अब देखिए जी नंबर 5,
हो। हाँ जी, और ध्यान रखना कि जैसे ही लेटर समाप्त हो जाता है तो शिष्टतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। शिष्टतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। और देखिए उस शिष्टतापूर्ण भाषा का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हिंदी में लिखते हैं कि बड़ों के लिए चरण स्पर्श हो और छोटों के लिए प्यार मालूम हो। ये एक कर्टियस लैंग्वेज होती है जो ध्यान रखना पत्र के अंत में लिखी जाती है। हाँ जी, और ध्यान रखना पैराग्राफ चेंज करके उसको लिखा जाता है विद बेस्ट रिगार्ड्स टू elders and love to youngers. With best regards to elders and love to youngers. बड़ों के लिए चरण स्पर्श और छोटों के लिए प्यार मालूम हो। याद रखना ये कर्टियस जो लैंग्वेज है ये पत्र के अंत में लिखी जाती है। याद रखना, इसको याद रखना, आपको निश्चित याद रखना चाहिए, इसे नहीं बोलना है। और इसके नीचे जस्ट लिखना है रेस्ट इज ओके, शेष कुशल है। और याद रखना अब जस्ट इसके नीचे बाएं हाथ की तरफ ही लिखना है सब्सक्रिप्शन प्रियोक्ति। छठा नंबर सब्सक्रिप्शन। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं प्रियोक्ति। सब्सक्रिप्शन प्रियोक्ति। अब देखिए जी, सब्सक्रिप्शन है फॉर यंगर्स छोटों के लिए याद रखना योवर्स। याद रखना भाई, हाँ जी, योवर्स का वाई कैपिटल लेटर में होना चाहिए। याद रखना योवर्स अफेक्शनेटली, आपका प्रिय स्नेहमयी। फॉर एल्डर्स बड़ों के लिए, और बड़ों के लिए लिखा जाता है, ध्यान रखना, योवर्स लविंगली सब्सक्रिप्शंस, योवर्स लविंगली। सी फॉर फ्रेंड्स मित्रों के लिए, और मित्रों के लिए लिखते हैं जी योवर्स SINCERELY सिंसियरली। याद रखना सब्सक्रिप्शन में प्रयोक्ति में इनका प्रयोग किया जाता है। फॉर यंगर्स छोटों के लिए, योवर्स अफेक्शनेटली जो छोटे के होते हैं, छोटों के लिए पत्र लिखते हैं तो उसके लिए। फॉर एल्डर्स बड़ों के लिए, योवर्स लविंगली आपका प्रिय।
फॉर फ्रेंड्स और मित्रों के लिए ध्यान रखना, स्पेशल सब्सक्रिप्शन में जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें योवर्स सिंसरली लिखा जाता है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग डियर स्टूडेंट्स। सब्सक्रिप्शंस हो गया, और इसके बाद में जो अगला नंबर है लास्ट भी यह है, देखिए 7वां नंबर है, 7वां नंबर है, 7वां नंबर है सिग्नेचर। सिग्नेचर याद रखना, सब्सक्रिप्शंस के जस्ट नीचे जो रिटर्न करने वाला होता है, पत्र को पत्र लिखने वाला होता है, वे अपने हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर करता है। अंत में पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। ये इनफॉर्मल जो लेटर है उसका एक फॉर्मेट है। अब देखिए जी, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आता है और उसे किस टाइप से करना पड़ता है। देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज। देखिए बोर्ड परीक्षा के अंदर किस टाइप से आता है। Imagine that you are Rahul of 7 civil lines Alwar। Write a letter to your friend telling him about the annual function which was celebrated लास्ट वीक, जिसे पिछले सप्ताह मनाया गया। यू में यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप निम्न बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं लेटर लिखते समय। द annual function
What preparations did you make for the function? What was the cultural program? और नंबर 4, was the chief guest? How did you feel that day? उस दिन आपने कैसा महसूस किया? इस टाइप से प्रश्न दिया हुआ आता है और इस प्रश्न में 3-4 टॉपिक दिए हुए आते हैं, कभी कभार प्रश्न दिए हुए आते हैं, कभी कभार सेंटेंस दे देते हैं। उन सेंटेंसों के अकॉर्डिंग, उन पॉइंटों के मुताबिक, उन बिंदुओं के मुताबिक उस लेटर को स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। देखिए जी, यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र का आपको सबसे पहले अर्थ समझना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है और किस तरीके से इसको रिटेन करना है। देखिए जी, इमेजिन, इसकी जगह दूसरा वर्ड भी परीक्षा के अंदर दिया हुआ आता है, सपोज। सपोज या इमेजिन, सपोज या इमेजिन, कल्पना करो दैट कि यू आर राहुल, आप राहुल हैं, ऑफ 7 सिविल लाइन्स अलवर। एड्रेस दे रखा है 7 सिविल लाइन्स अलवर की। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र के लिए, टेलिंग हिम, उसे बताते हुए, अबाउट द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव के बारे में, विच वॉज सेलिब्रेटेड, जो मनाया गया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, जो पिछले सप्ताह मनाया गया उस वार्षिक उत्सव के बारे में बताते हुए तुम्हारे मित्र को एक पत्र लिखो। अब देखिए, ये जो लाइन दे रखी है, इस लाइन का अर्थ होता है, इसमें मे यूज कर रखा है। आप करना चाहें प्रयोग तो कर सकते हैं, और यदि आपके लेटर याद है अपने तरीके से तो आप उसको उस तरीके से ही रिटर्न कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग ही आप लिखें, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है, क्योंकि इस लाइन का मीनिंग ही ये होता है, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, तुम नीचे दिए गए बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। इट completely depend on your student's choice. He may use or not use, कि वे प्रयोग कर सकता है और नहीं कर सकता है। उसके यदि दूसरे तरीके से याद है तो वो उसको उसी तरीके से लिख दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन पॉइंटों का प्रयोग किया जाए। ये पॉइंट स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए दिए जाते हैं, ये बिंदु हैं जो नीचे लेटर के दिए जाते हैं, ये स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए दिए जाते हैं कि इन बिंदुओं की सहायता से स्टूडेंट है जिसको लेटर क्रम से रिटेन करना है, क्रम से लिखना है, इसलिए दिए जाते हैं। देखिए जी, पहले वाला सेंटेंस दे रखा है, व्हेन डिड यू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन, तुमने वार्षिक उत्सव कब मनाया। व्हाट प्रिपरेशन डिड यू मेक फॉर द फंक्शन, कार्यक्रम के लिए तुमने क्या क्या तैयारियां की। व्हाट वाज द कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या था। और हु वाज द चीफ गेस्ट, और मुख्य अतिथि कौन था। और हाउ डिड यू फील दैट डे, उस दिन तुमने कैसा महसूस किया।